हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा रिएक्शन है सौरभ मर्डर केस के ऊपर, जो इस वक्त काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। मुस्कान नामक उस औरत ने कितना जघन्य अपराध किया है, कितने क्रूरतापूर्वक अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े करे शव के ड्रम में डाला और सीमेंट के घोल में भिगो दिया उस साहिल के साथ मिलकर। उसको ये करते हुए उसका कलेजा नहीं कांपा, उसका दिल नहीं कांपा कि मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे लोग हमारे समाज को क्या दिखाना चाहते हैं। उस औरत ने अपनी ही बेटी से उसका बाप छीन लिया, उस सौरभ की माँ से उसका बेटा छीना, बहन से उसका भाई छीना। ये सब करके उसको क्या मिला? जेल। क्योंकि वो होना था, वो होना ही था। उस औरत ने जितना गलत किया है उसको सोच कर ही घिन आती है कि आज का समाज, आज की जनरेशन, आज की यूथ किस दिशा में जा रही है। मुस्कान नामक उस लड़की को हीरोइन बनने की इतनी ललक थी, नशे का इतना चस्का था कि उसने अपने पति का ही मर्डर कर दिया। उसको लज्जा नहीं आई। अगर उसको उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना था, मुस्कान को सौरभ के साथ नहीं रहना था, तो ना रहती। आप कानून से अलग हो सकते थे, आप तलाक ले सकते थे, आप तलाक की अर्जी देकर भी अलग रह सकते थे। मुस्कान को जो करना था अलग वो कर सकती थी, लेकिन उसके प्यार का, विश्वास का इस लड़की ने कितना गलत फायदा उठाया, जो कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये सब देख रहे हैं। हमारे भारत में आज 30% मामले ऐसे हैं जो कि विश्वासघात के ऊपर हैं। प्यार में विश्वासघात, वही इस केस में भी हुआ है। प्यार में विश्वासघात और मर्डर। क्या ऐसा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। मेरे विचार ये हैं, नहीं होना चाहिए था। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो, आप उससे अलग हो जाओ। अगर आपको हीरोइन बनना था, आपने शादी ही क्यों की? उसके बाद एक बच्ची थी आपकी। आपने जब ये मर्डर किया, ये मर्डर का प्लान किया, तो आपके हाथ भी नहीं कांपे? आपको ये नहीं पता था कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है कि वो आप तक पहुंचेगी? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून की आंखों पे पट्टी जरूर बंधी हुई है, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे हैं। उस साहिल ने उसको उसकी गर्दन और हथेलियां काट के वो आदमी अपने साथ ले गया। कितना घृणित आदमी है ये। इन लोगों को तो वास्तव में ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कभी भी कोई ऐसा कांड करते हुए 10 बार सोचे, 100 बार सोचे, 1000 बार सोचे कि मैं कितना घृणित और गलत काम कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था को अब ऐसे स्टेप उठाने चाहिए, ऐसी सजा जरूर दिलानी चाहिए ऐसे लोगों को कि वो ये काम आगे आने वाले समय में कोई मुस्कान, कोई साहिल ना बने। क्या हो रहा है आज के समाज को? कभी कोई श्रद्धा को फ्रिज में टुकड़े टुकड़े करके रख देता है, कभी कोई मुस्कान अपने सौरभ पति को टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल देती है। ये क्या हो रहा है? क्या आईना दिखाया जा रहा है समाज को? ठीक है, आज डिजिटल होता जा रहा है, डिजिटल प्यार, डिजिटल अफेयर, डिजिटल शादियां, और उन डिजिटल रिश्तों का ये अंत मर्डर तक, मर्डर जैसे जघन्य अपराध तक, ये अंत कहाँ तक उचित है? कहाँ तक उचित है? जागो जनता, जागो। ऐसे लोगों के लिए सब एक हो, ताकि कोई मुस्कान ना बने और कोई बेचारा सौरभ ना बने। उस लड़के की क्या गलती थी? उसने आपसे शादी की, आपको एक अच्छी लाइफ दी। मुस्कान, तुम्हारे एक बेटी भी थी, तुमने उस बेटी के लिए भी नहीं सोचा। तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा। तुमने ये मर्डर कितने भी महीनों पहले प्लान किया हो, लेकिन इसका अंजाम तो ये होना ही था। आप पकड़ी जाने ही थी। अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन कुछ ना कुछ सुराग छोड़ता है, वो पकड़ा जाता है। तुमने ये करके क्या मिसाल पेश की है कि मैं एक गलत औरत हूँ, गंदी औरत हूँ, घिनौनी सोच की औरत हूँ, जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया है। आज तुमको ये करके क्या मिला? जेल। इसके अलावा तुम्हें क्या मिला? एक अच्छी जिंदगी जो आप जी सकती थी, उसको आपने क्या किया? खो दिया।
आपने रिश्तों को, मर्यादा को तार तार कर दिया, विश्वास को उसके धोखा दिया। सौरभ ने तो आपसे प्यार किया था, आप पे विश्वास किया था, आपने उतना बड़ा विश्वासघात किया कि आपने उसकी हत्या ही कर दी। क्या किसी की हत्या करना किसी रिश्ते का अंत है? इससे कोई रिश्ता सुधर सकता है? क्या होगा? एक पल के लिए सोचना चाहिए कि जो करने जा रहे हो वो कितना गलत है। कोई भी अपराधी कितना भी शातिर हो, एक तो वो बच सकता नहीं है, और दूसरा ये करके वो क्या साबित करना चाहता है? उसने अपना परिवार ही बर्बाद किया है, अपनी बेटी का भविष्य खराब कर दिया जो कि बहुत उज्जवल हो सकता था। उसने ये किया, इसके अलावा उसे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ लोगों की घृणा, जेल, यही हासिल हुआ। मेरी तो ये इच्छा है, मेरी ये दरख्वास्त है कानून व्यवस्था से कि ऐसे अपराधियों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी मुस्कान आने वाले समय में पैदा ना हो जो कि सौरभ का मर्डर करे, अपनी बच्ची से उसका बाप छीन ले। लानत है ऐसी औरतों पे जो कि ऐसे घृणित अपराध को अंजाम देती हैं। इससे पता चलता है कि उनकी मानसिक स्थिति कितनी खराब थी, कितनी क्रूरता भरी उसकी सोच थी जो कि उसने ऐसे अपराध को अंजाम दिया। बस आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो ऑडियंस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।